सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वाशिष्ठ पढ़ना शुरू किया है। ये बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है। साधकों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसका कहीं हमने प्रवचन वगैरह में इसका जिक्र नहीं सुना। भगवान राम वशिष्ठ संवाद है। अब इसी से समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण है। वैराग्य प्रकरण चल रहा है, उसी में वृत्तांत हो रहा है। सुनिए। ब्राह्मण जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता न करके हरी हरी धूप चढ़ने की इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गड्ढे में गिरने की परवाह न करके भोग लाभ की आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता है। नहीं लगाता, भांति भांति के मंसूबे बांधता है। जैसे पिंजड़े में बंद किया हुआ शेर चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से अत्यंत चपल हुआ मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता है। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मोह रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस शरीर से उद्वेग शून्य क्षमता से सुख का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मण मन रूपी यह अग्नि से भी अधिक गर्म है। ये भगवान राम कह रहे हैं। उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी कठिन है। शूरवीरों का काम है, तथा वह वज्र से भी बढ़कर कठोर है। उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांस भक्षी पक्षी मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने पर विषयों की ओर दौड़ पड़ती हैं। परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनों की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है। जैसे चटुआ थमाया जाता है, थोड़ी देर चाटता है, फिर मुंह मोड़ के दूसरा खिलौना पकड़ना चाहता है। उसी तरह ये मन प्राप्त हुए विषयों से क्षण भर के लिए विरत हो जाता है और नए नए विषय की खोज करने लगता है। भटकत मन दिन राति। समुद्र को पी जाना जबकि असंभव है, सुमेर पर्वत को जड़ से उखाड़ फेंकना जबकि असंभव है, तथा अग्नि का आहार कर लेना, खा जाना, ये